पे उसके सरफेस पे रख देते हैं, ठीक है। और रेडियस जो है ना दोनों के बीच का 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो बड़ा वाला स्फेयर का। और बोलता है कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा अगर उसको बहुत दूर ले जाते हैं, ठीक है। अगर बहुत दूर ले जाते हैं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि जीरो कर रहे हैं, तो पास में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये बड़ा वाला स्फेयर है जिसका कि मास जो है कैपिटल एम है, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये छोटा वाला मास है जिसका कि मास जो है ना स्मॉल एम है, ठीक है। और दो इसके ऊपर ये रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको जो हमें बहुत दूर ले जाना है, ठीक है ना, यानी कि इसका दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करें तो वर्क डन इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा, इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाएगा। तो यू फाइनल कितना हो जाएगा, यू फाइनल 0 माइनस यू इनिशियल कितना हो जाएगा, माइनस जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वर्क डन इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर आ जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम वैल्यू रखें जी का वैल्यू दिया हुआ है 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर, ठीक है, इंटू मास एम 100 kg दिया हुआ है, इंटू स्मॉल मास कितना दिया हुआ है 10/1000, क्योंकि 10 ग्राम दिया हुआ है 1000 से डिवाइड करके इसको केजी में बदल दिए, और अपॉन रेडियस 0.1 दिया हुआ है, या फिर 10/100 भी लिख सकते थे। तो यहाँ से वर्क डन इज इक्वल टू आ गया हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 10 जूल आ जाता है वर्क डन, इतना वर्क करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है, प्रोपोर्शनल टू, यानी कि एवरेज डेंसिटी और जी में हमको रिलेशन फाइंड करना है। तो जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी इज इक्वल टू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और मास है तो मास को हम लिख सकते हैं जी एम को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ की रो जो है ना इसका मास डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू आगे हम अगर सॉल्व करें तो जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं जी इंटू रो, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये अगर मान लेते हैं कि कोई भी अर्थ है, ये मान लेते हैं अर्थ है और रेडियस आर है, तो उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर से ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे g इज इक्वल टू आ जाता है 4/3 रो पाई g इंटू आर। तो g जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो टाइम स्मॉलर है, ठीक है। और दिया हुआ है कि 11 किलोमीटर पर सेकेंड जो है ना अर्थ पे इसके वेलोसिटी है, तो हमें इसके वेलोसिटी उस सरफेस के प्लेनेट पे कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो इसके वेलोसिटी क्या होता है, इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, वेलोसिटी इसकेप इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर होता है, ठीक है। अब हम पहले तो फाइंड कर लेते हैं कि इसके वेलोसिटी ऑन अर्थ अपॉन इसके वेलोसिटी ऑन दैट प्लेनेट इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसके वेलोसिटी अर्थ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन अंडर रूट ऑफ 2g मास ऑफ दैट प्लेनेट अपॉन आर ऑफ दैट प्लेनेट, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू अगर करके लिखें तो 2g कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, देखिए मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ प्लेनेट आर ऑफ प्लेनेट अपॉन आर ऑफ अर्थ, ऐसा लिखा जाएगा कुछ, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं वी अपॉन वी पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं कि m मान लेते हैं, मास ऑफ दैट प्लेनेट कितना है 10 टाइम मोर मैसिव यानी कि 10m है, ठीक है, इनटू आर ऑफ दैट प्लेनेट कितना है 10 टाइम स्मॉलर है। अगर आर जो है रेडियस अर्थ का आर है तो हम लिख सकते हैं 10 आर अपॉन 10 ये लिख सकते हैं आर अपॉन 10। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/100 इक्वल टू 1/10 आ जाता है। तो यहाँ से आ जाता है वेलोसिटी ऑफ अर्थ इक्वल टू 10 टाइम्स
वेलोसिटी ऑफ अर्थ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दैट प्लेनेट, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ दैट प्लेनेट निकालना है तो 10 इंटू 11 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि दिया हुआ 11 किलोमीटर है इसके वेलोसिटी अर्थ पे, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी दैट प्लेनेट पे 110 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इतना अगर वेलोसिटी से फेंकेंगे उस प्लेनेट पे तो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एस्केप कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया, जो कि अगर देखें हम कि किस ऑप्शन में दिया गया है तो ये ऑप्शन नंबर